पौंग बांध विस्थापित समिति की विशेष बैठक फतेहपुर की उप तहसील राजा का तालाब में हुई। इसमें फतेहपुर, ज्वाली, कांगड़ा, हरिपुर, देहरा व नूरपुर से लगभग 500 विस्थापित परिवारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता विनोद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे, जो न्याय के लिए भटक रहे पौंग बांध विस्थापितों के केस में सर्वोच्च न्यायालय की पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों के केस की अंतिम सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में जुलाई 2025 को होने की संभावना है। इसके लिए दस्तावेज संबंधी कार्य के लिए उक्त बैठक का आयोजन किया गया। तो इस सारी परिस्थितियों को सारे लोग भटक रहे हैं और ये गैर मुक्ति भटक रहे हैं और अब हमें पूर्ण आशा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुनेगा और हमें न्याय देगा और इसी विषय में हमें फाइनल कॉल करने के लिए आप ऐसे मिले हैं और चर्चा की है, रणनीति बनाई है और रणनीति भी काम करेंगे। हम हिमाचल सरकार से भी अनुरोध करेंगे और सेंटर से भी अनुरोध करेंगे कि वो हमारे पक्ष को मजबूती से वहाँ रखे और हम भी अपने सीनियर के माध्यम से मैं भी इसको मजबूती से रखूंगा ताकि हमें कामयाबी मिले। पौंग बांध विस्थापित समिति के प्रधान हंसराज ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में विस्थापितों के केस की नामजबूती को देखते हुए राजस्थान में श्री गंगानगर की आरक्षित भूमि पर कुंडली मार कर बैठे भूमाफिया के हाथ पैर फूलने लग पड़े हैं। ऐसे में केंद्र सरकार में बैठे कुछ नेताओं से मिलकर राजस्थान का भूमाफिया फिर से कुचक्र चलाने की नीति अपना रहा है। इस दौरान समिति ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने सदैव पौंग बांध विस्थापितों के हितों की पैरवी की है, वो अपने वादे के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में पौंग बांध विस्थापितों के केस की पैरवी के लिए देश का एक बेहतरीन अधिवक्ता जरूर देंगे, जो राजस्थान सरकार की तरफ से खड़ी की गई वकीलों की फौज के खिलाफ लड़ने की चुनौती पेश कर सके। पौंग बांध समिति का उपाध्यक्ष हूँ और प्रदेश की हुडा कमेटी का मैं मेंबर हूँ। आज पौंग डैम विस्थापितों की मीटिंग रखी हुई थी। मीटिंग में ये कम से कम 55 साल से लोग जो है पौंग बांध के निर्माण के कारण उजड़े हुए थे, उनका विस्थापन का मसला था, वो आज तक न्याय नहीं मिला है। उस न्याय के विरुद्ध सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई, लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी आशा है कि हमारे हक में ये केस जाएगा। आज ये जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमने सर्वसम्मति निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर पैसे के अभाव से ये जो है केस जो है वो हारने की कगार में नहीं जाएगा। इसको हमेशा हम जीतेंगे। और साथ में ये भी निर्णय लिया गया कि ये प्रदेश पौंग समिति के जो फंड है उसमें से सरकार हमें सहायता देगी। हुडा की मीटिंग में माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी द्वारा हमें आश्वासन दिया था कि समिति के केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकील को फीस के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब हम सरकार से मिलेंगे, नेगी जी से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से मिलेंगे ताकि वो हमें इस मामले में हमारी हेल्प करें और तो पैसे हमारे कोटा स्कीम में से ये पैसे ये उपलब्ध हुए। पौंग बांध समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ML कोंडल ने प्रदेश राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से आशा जताई। उन्होंने सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे विस्थापितों के केस पर पैसों का अभाव न होने के लिए आश्वस्त किया था। समिति का कहना है कि 5 दशक से फुटबॉल की गेंद की तरह उछाले जाने वाली गेंद की तरह विस्थापितों से अन्याय होता आ रहा है, परंतु इसको लेकर किसी राजनीतिज्ञ ने चिंता नहीं किया। आज तीसरी पीढ़ी को न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, परंतु वहाँ भी राजस्थान सरकार ने विस्थापितों के खिलाफ वकीलों की फौज खड़ी कर दी है और अभी भी विस्थापितों के हितों को दबाने पर उतारू है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जो है वो अंतिम चरण में फैसले होने की कगार पर है और इसके बाद हम कभी भी कोई केस या सरकार के पास नहीं लड़ पाएंगे। ये अंतिम जो हमारा जो केस है वो अंतिम चरण में है। इसके बाद कोई कोर्ट हमारी बात नहीं सुनेगा और इसमें हमें 100% ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे हक में आएगा। इसके लिए हम लोगों
के बीच आए और उन लोगों से इसके बारे जानकारी दी और अगली जो कार्रवाई की जानी है उसके लिए भी हमने प्रक्रिया जो शुरू करी है, जिसमें लोगों सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए पैसे की है। पैसा जो है वो हमें बहस के लिए जो वकील हायर करने हैं उनकी फीस के लिए सबसे बड़ी समस्या हमें आनी है। उसके लिए हमने ये बनाया है कि हम हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार तथा लोकसभा के सदस्य को केंद्र के मंत्रियों से निवेदन करेंगे कि वो हमें के लिए नगद सहायता व कोई अच्छे वकील जो है उनकी सहायता हमें सहायता दिलाई जाए उनसे। यही हमारा मेन मुद्दा था। तो अभी तक आप सरकार से मिले हैं, दोनों किसी भी सरकार से मिले, कोई आश्वासन मिले हैं अभी आपको? हमें अभी इसके बारे में कोई आश्वासन नहीं मिला है। केवल हमारे राष्ट्र मंत्री श्री माननीय जगत सिंह नेगी जी ने उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोटा से हम आपको पैसे दिलाएंगे या आपको एक बढ़िया सा वकील जो है वो करके देंगे। कितने साल हो गए आज तक न्याय नहीं मिला है जी? ये सन 1961 से लगा लो आप, कितने हो गए, 90-70 साल के आसपास ये समय जा रहा है। तो कई ऐसे होंगे जिनकी तो पुश्तैनी अभी बच्चे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं उनको अपने पुराने गांव का भी पता नहीं है, अपने साथी रिश्तेदारों का जो उनका भी पता नहीं रहा है। तो इस रिकॉर्ड को तो तैयार करने में बहुत मुश्किल आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।